सतगुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ जो कि डेरे में हुए। और आज जब 4 बजे सवाल जवाब शुरू हुए तो एकदम से अंधेरा छा गया। और बाबा जी आज सवाल जवाब में कहने लगे कि लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ? तो आज के सवाल जवाब आपसे शेयर करने जा रहे हैं जी। हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करा करें जी। तो संगत जी, बाबा जी जैसे ही आते हैं पहले सवाल जवाब के शब्द पढ़े जाते हैं। 4-5 शब्दों के बाद जब पहला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, जिसको नामदान मिला है और उसको अगर शब्द से प्यार हो जाए और उसको शब्द के बिना कुछ अच्छा ना लगे दुनिया में, तो फिर उसे बाबा जी क्या करना चाहिए? आप प्लीज़ हमें समझाइए। तो बाबा जी आगे से कहते हैं कि बेटा, यह समझाने वाली बात नहीं है, यह तो महसूस करने वाली बात है। बाबा जी कहते हैं यह जो बातें हैं यह तो बेटा मन को भाने के लिए है, लेकिन हमें तो मालिक की खुशी चाहिए। बाबा जी कहते जो तिस पावे नानका साईं गल चंगी। बाबा जी कहते सो बूझे जिसे बुझाएदा। बाबा जी कहते जिस पर मालिक की दया होती है वही इन बातों को समझ सकता है, महसूस कर सकता है, दूसरा नहीं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, एक शब्द में लाइन आती है कि तू बेअंत को विरला जाने, इसका क्या अर्थ है? बाबा जी कहते बेटा, उस मालिक को तो कोई जान ही नहीं सकता क्योंकि हमारा दायरा छोटा है। बाबा जी कहते हम शरीर की उस अवस्था में हैं जिसमें कि हम आगे नहीं जान सकते। और जब हम अपने आप को अंदर से उस मालिक से, परमात्मा से जोड़ेंगे, फिर कहीं जाकर हमें इन बातों की समझ आएगी। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, जब भी आपको देखते हैं तो हमें रोना क्यों आ जाता है? बाबा जी कहते बेटा, यह हमारी भावना की बात है। अगर हम हंसते हुए नहीं शर्माते तो रोते हुए क्यों शर्माना आ जाता है। उसी भाई ने फिर पूछा बाबा जी, जब किसी से शादी होती है तो क्या संयोग पहले से ही लिखा होता है? बाबा जी कहते हो जाती है शादी, नाम चाहे कुछ भी ले लो, करनी तो गुलामी ही है। बाबा जी कहते हो जाती है शादी और करनी पड़ती है गुलामी। इस सवाल के जवाब पर संगत बहुत हंसने लगी। हजूर जी भी इस सवाल पर हंसने लगे। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, जो भी नाम जप सकता है, नाम का सिमरन जपता है, तो फिर उसने कहा बाबा जी, आप मेरे को ज़रूर लेने आ जाना। तो बाबा जी ने इस पर समझाया कि बेटा, एक हमारी ज़िम्मेदारी है और एक मालिक की ज़िम्मेदारी है। बाबा जी ने कहा आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, मालिक अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगा। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, नामदान आपसे लिया है लेकिन मन की कुछ आदतें नहीं जा रही। बाबा जी कहते बेटा, मन की कोई ताकत नहीं है, मन को हम ताकत देते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हम ही मन को ताकत दे देते हैं। बाबा जी कहते बेटा, यह हमने देखना है कि मन हमारे हिसाब से चले या फिर हमने मन की गुलामी करनी है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक हमेशा अंग संग है। मालिक हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हमने अपने मन में चाहतें रखी हुई हैं जिसके कारण हमें मालिक का एहसास नहीं होता। हम भटके हुए हैं, इसीलिए हमें मालिक का एहसास नहीं होता, लेकिन मालिक हमेशा हमारे अंग संग रहता है, हमारी संभाल करता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर किसी को नामदान नहीं मिला फिर भी उसके अंदर तड़प है, प्रेम भावना है, तो वो क्या करे? तो बाबा जी कहते बेटा, उसे फिर नामदान लेना चाहिए। अगर हमारी नींव जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए हम किताबें पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, ताकि हमारी नींव पक्की हो जाए। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, जो सबके नज़दीक होता है, सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, तो सबसे ज़्यादा दुख उसी को ही क्यों होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह सब कर्मों का खेल है, लेकिन हमने कभी भी अपनी तरफ से
गलत नहीं करना। हमने कभी गलत नहीं करना। अगर हम सही करेंगे तो हमारे कर्म अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम किसी का गलत करेंगे तो फिर कर्म भी हमारे उतने ज़्यादा बनेंगे। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अच्छे इंसान कैसे बने? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, पता हम सभी को है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें तो अपने माता पिता की सेवा करनी है, मालिक के हुक्म में रहना है, उसके भाने में रहना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर मालिक एक है तो इतने धर्म क्यों हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अलग अलग समय में संत महात्मा जब आए तो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने उसी के हिसाब से ही सारे साधन समझाए मालिक की भक्ति के लिए, और हमने उसको चार दीवारी में कवर करना शुरू कर लिया। फिर आप जी ने समझाया कि असल भक्ति, आप जी ने थर्ड आई की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि असल भक्ति तो यहीं से शुरू होती है और हर एक संत महात्मा ने इसी की ओर ही इशारा किया है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, सांस लेने से भी कर्म बनते हैं, तो हम कर्मों से कैसे बच सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्मों से हम कैसे बच सकते हैं? कर्म तो हमारे बनते ही रहते हैं, लेकिन हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है, उसके भाने में, रजा में रहना है। और जो ताकत है वो नाम में है, जो कि हमारे कर्मों को ख़त्म कर सकती है। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शब्द की ताकत ही है जो हमें वापस मालिक से मिला सकती है और सारे कर्मों का सिलसिला ख़त्म कर सकती है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें दुख याद रखने चाहिए या फिर सुख? बाबा जी ने कहा, आज भी सत्संग के दौरान यही समझाया गया था कि हमें तो जीवन में एकसार रहना है, दुख सुख दोनों सम कर जान, और मान अपमाना। यानी कि हमने तो उस मालिक के घर से अगर सुख आए तो भी शुक्राना करना है, दुख आए तो भी मालिक का शुक्र करना है। फिर वो लड़का कहने लगा, बाबा जी, सभी मुझको पागल बोलते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि कबीर साहब भी समझाया करते थे कि सभी मुझे इस तरह से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तो छत पर चढ़कर भी यह बोलूँगा कि हाँ, मैं इस तरह का हूँ। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, यह आपका बेटा बुल्ले शाह है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, संत फ़कीर आए हैं एक उदाहरण बनकर, और हमने उनकी तरफ चलना है जो उन्होंने हमें समझाया है। बाबा जी कहते, अगर कोई बुल्ले शाह बन जाए तो? बाबा जी इसके बाद चुप हो गए। कहने का मतलब था कि इतना आसान नहीं है मालिक का प्यारा बनना, उनकी जितनी करनी आसानी से कर सकना। यह सवाल बहुत ही हंसी वाला है। बहन ने क्या बोला, बहुत ज़्यादा सुनने वाला है। बाबा जी को एक बहन कहती, बाबा जी, मुझे बस आप चाहिए, सचखंड चाहिए। वो लगातार बहन बोलती रही। वो लगातार बोली तो बाबा जी उसे कहते, ओ तू साह ता ले लै। वो बहन फिर बोलने लग गई और फिर बोली, बाबा जी, अब आप बोलो। बाबा जी कहते, जेकर तू मैनू मौका बोलण दा देगी तां ही तां मैं बोलूँगा। इस सवाल पर सारी संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लग गई। वो बहन लगातार बाबा जी से काफ़ी देर तक बातें करती रही। बाबा जी फिर कहते कि बहनें पहले गेर से निकलती हैं और सीधा फोर्थ पर पहुंच जाती हैं। फिर वो बहन कहती, बाबा जी, अब आप भी कुछ और बोलो। तो बाबा जी कहते, सारा कुछ तो तू ही बोल देता, हुण मैं की बोला। तो इस बात पर फिर हजूर जी भी हंसने लग गए। तो माहौल काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाला हो गया था जी। वो बहन फिर दोबारा से बोलने लग गई। बाबा जी कहते, लगता है आज तू सारा कुछ ही बोल देना है। वो फिर बहन कहती, बाबा जी, मुझे रूहानी मंडलों पर सैर करनी है। बाबा जी कहते, बेटा, हमें तो मालिक से मिलना है, कादी सैर करनी है? फिर वो बहन कहती, बाबा जी, मैं नामदान की पर्ची लेने गई थी, उन्होंने मुझे नहीं दी। बाबा जी कहते, अगर तू इसी तरह बोली होती जैसे आज बोल रही है तो उन्होंने कहना था कि जा तू चली जा। कहने का मतलब था कि जा तू पर्ची ले ले। वो बहन फिर दोबारा कहने लगी कि बाबा जी, मुझे सचखंड ले चलना। फिर संगत बहुत हंसने लगी। फिर वो बहन कहती, बाबा जी, मैं आपके पीछे पीछे भागती हूँ, दौड़ती हूँ,
इस तरह से नहीं, रूहानियत के तरीके। फिर बाबा जी सीरियस होकर समझाते हैं कि जो पीछे पीछे भागते हैं, अगर मैंने भागना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। फिर वो बहन कहती है, बाबा जी क्या मैं आपके पीछे भागा करूं। बाबा जी फिर कहते, बेटा जो सारी उम्र पीछे भागते हैं वो भागते ही रह जाते हैं। बाबा जी कहते, जो खड़े रहकर दर्शन करते हैं मालिक उनको सब कुछ दे देता है। और फिर वो बहन अपने परिवार के बारे कहने लगी कि सभी को बाबा जी ले जाना, सभी की संभाल करना। बाबा जी फिर कहते कि जो तेरे साथ वाला खड़ा है उसको भी तो बोल लेने दे। फिर बाबा जी कहने लगे कि मुझे तो इस बात की चिंता है कि जिहदे नाल तेरा ब्याह होगा ओदा की बनूगा। तो संगत बहुत ज़्यादा इस बात पर हंसने लगी। साथ में बाबा जी भी हंसे और हजूर जी भी हंसने लगे। साथ संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें जी।